नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का एक और वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मॉडर्न सर्विसेज हैं लाइब्रेरी साइंस के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, इंफॉर्मेशन सोसाइटी करंटली रिक्वायर्ड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आज के टाइम में जो डेवलपमेंट है, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन सोसाइटी को बहुत सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी आ गई हैं। ठीक है, सच काइंड ऑफ service, various types of services are a computer network has been created to the nation and international levels in which information is shared by the connecting document centers and libraries. तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के सेंटर्स को ऐसा डेवलप किया गया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि इजीली उसको कनेक्ट किया जा सके और डॉक्यूमेंट सेंटर्स और लाइब्रेरीज के बीच में डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। तो इसी में एक सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से जो है करंट अवेयरनेस सर्विसेज है। ये एक टाइप का रेफरेंस सर्विसेज है इन विच द रीडरशिप इज जनरली प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। इसमें रीडर्स को करंट अवेयरनेस सर्विसेज में रीडर्स को उसके सब्जेक्ट रिलेटेड फील्ड में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, CSS is provided the updated information to the readers and any new information comes under this। तो कोई भी नया इंफॉर्मेशन जो आता है वो इसके अंदर आता है और करंट अवेयरनेस सर्विसेज में रीडर को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1955 एज अ रेफरेंस सर्विसेज। 1955 में इसे रेफरेंस सर्विस के तौर पे चालू किया गया था। इसके कई तरह के प्रकार हैं, टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज, कंटेंट ऑफ जर्नल, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है, करंट अवेयरनेस सर्विसेज का फुल फॉर्म क्या है, CSS का। इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो 1955 में, और 21 सब हेडिंग के अंदर आता, तो रेफरेंस सर्विसेज के अंदर ये आता है। अब जो है हम देखेंगे सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे SDI बोलते हैं, और इसे 1958 में हैंस पीटर लोहान ने डेवलप किया था। किसने, हैंस पीटर लोहान ने 1958 में से डेवलप किया था। एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में वो IBM में कार्यरत थे और उसने डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया रीडर्स को उसके सब्जेक्ट रिलेटेड सर्च के रिगार्डिंग। ठीक है, और SDI is a personalized service in which the answers to the questions asked are matched and information is provided only when it occurs। इसमें इंफॉर्मेशन जब भी प्रोवाइड की जाती है जब वो होता है। ठीक है, आफ्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग फीडबैक इज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यूजर से इसमें फीडबैक भी कलेक्ट किया जाता है। इन केस ऑफ एनी डिफिशियंसी द क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड ऑन द बेस्ड ऑफ वैल्यूएबल फीडबैक। अगर कोई क्वालिटी में इशू है, कोई डिफिशियंसी या डाटा लैग करता है, यूजर्स को पसंद नहीं आया, तो उसके फीडबैक के बेस पे इसमें इंफॉर्मेशन को दोबारा से कलेक्ट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा और उसको शेयर किया जाएगा। SDI में 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पूछ लिया कि SDI का 4th स्टेप कौन सा है, 5th कौन सा है, या इनमें से कौन सा स्टेप SDI में नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला है रीडर्स प्रोफाइल। इसमें रीडर्स के प्रोफाइल को एक्सेस किया जाता है, उसके क्वालिफिकेशन को और उसके इंटरेस्ट के फील्ड को सर्च किया जाता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। लाइब्रेरियन प्रिपेयर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अवेलेबल रेफरेंसेस मटेरियल मेड अवेलेबल टू द रीडर्स ऑन इट्स डिमांड। इसमें डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, मान लीजिए किसी रीडर का प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया गया, उसके इंटरेस्ट को सेलेक्ट किया गया, तो उसके लिए जो भी रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल हैं उसको रीडर्स को ऑन डिमांड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें लाइब्रेरी क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेगा
उस यूजर पर्टिकुलर यूजर के लिए इंफॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। मैचिंग प्रोफाइल, इसमें क्या होता है, प्रीवियसली क्रिएटेड यूजर प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट प्रोफाइल मैच्ड, द मैचिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड एंड सब्जेक्ट। तो इसमें वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में मैचिंग करा करके उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ है नोटिफिकेशन, आफ्टर मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन दिस स्टेज द रीडर इज इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड बाय हिम। इसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन, अगर उसने जो सर्च किया है डाटा और वो अवेलेबल है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे उसको कि सर आपका जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, प्रोफाइल और इन्फॉर्मेशन मैच करने के बाद हम उसको बताएंगे कि ये अवेलेबल है और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। पांचवा स्टेप क्या है, फीडबैक। इसमें रीडर से फीडबैक ऑप्शन किया जाता है कि जो हमने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो कितना यूजफुल है। उसके बाद रीएडजस्टमेंट ऑफ प्रोफाइल, कई बार प्रोफाइल में चेंजेस करने की जरूरत होती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएबल फीडबैक। तो हम उस चेंजेस को करते हैं ताकि हम अपने सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ यूजर, information demanded by the reader is regularly provided with the satisfactory quality। तो उसमें यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिस्पॉन्ड पे, रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करना होगा हमें, और एक सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन उसको या डाटा जो भी चाहिए उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये 7 स्टेप इसमें है। उसके बाद है डिफरेंस क्या है दोनों में, सीएएस में और एसडीआई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सी एस क्या होता है, उसमें क्या, टू मेक अवेलेबल न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इक्वली टू द रीडर्स। करंट अवेयरनेस सर्विसेज में क्या होता है, रीडर्स को जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सभी को समान रूप से उपलब्ध करवाया जाता है, किसी को पर्सनली प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। और एसडीए में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल विद द सिंगल और सिमिलर क्वेश्चंस। किसी इंडिविजुअल को अगर सिंगल भी क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है तो उसको हम एसडीए में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड। सीएएस में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, और एसडीआई में ओनली डेफिनेट और स्पेसिफिक आंसर्स आर प्रोवाइडेड। इसमें स्पेसिफिक और डेफिनेट आंसर्स प्रोवाइड किया जाता है। CAS में बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। CAS में बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे, और एसडीए में ओनली एब्रिविएशन एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। एसडीए में एब्रिविएशन और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है जो उस सर्विस से रिलेटेड होती हैं, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। रीडर्स, CAS में रीडर्स के डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, और एसडीआई में रीडर्स के डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। फीडबैक इज नॉट नेसेसरी इन CAS। करंट अवेयरनेस सर्विसेज में फीडबैक नेसेसरी नहीं है, एंड फीडबैक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्प्रूविंग सर्विसेज। एसडीआई में फीडबैक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्विसेज को इम्प्रूव करने में। CAS में जो सर्विसेज होते हैं वो रिपीटेड होती हैं, और एसडीआई में सर्विसेज आर मेड फ्रिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड डिमांड। नीड और डिमांड पे सर्विसेज को प्रोवाइड की जाती है एसडीआई में। ठीक है, तो आज हमने CAS में और एसडीआई में डिफरेंस देखा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हमने पता लग गया, क्योंकि CAS को ऐसे कह सकते हैं कि ओपन टू ऑल होता है, और एसडीआई क्या होता है, स्पेसिफिक पर्संस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या बनता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीआई किसने दिया है, तो एसडीआई ने दिया है कॉन्सेप्ट पीटर लुहान ने। कौन थे ये, आईबीएम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने 1958 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। एसडीआई में 7 स्टेप्स हैं, रीडर्स प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, मैचिंग प्रोफाइल, नोटिफिकेशन,
फीडबैक, रीएडजस्टमेंट ऑफ प्रोफाइल, रिस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ यूजर्स। ठीक है, ये 7 स्टेप्स है। बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया गया है, और तो इतना पढ़ लिया। इससे एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, या तो कोई हो किसने एसडीआई कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, तो पीटर लुहान 1958 में दिया था, पीटर लुहान में। और कौन कौन से 7 स्टेप्स हैं जो एसडीआई के हैं उसको याद कर लिया, तरह से 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है आपका किसी भी एग्जाम के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।